अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू लर्निंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन डाइट। जैसा कि मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले, हो सकता है आपने देखा हो सकता है आपने ना देखा हो। तो मेरा जो मकसद था ना वो ये था कि हम ईद के गोश्त को यूटिलाइज़ कर लें और उसके साथ ही हम जो है ना वो गोश्त के साथ ही अपनी डाइट कर लें। पहले जो मेरी लास्ट जर्नीज़ होती है ना, मैं गोश्त पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। उसकी वजह आपको पता है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ईद का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कंट्रीज़ में तकरीबन सबके घर में ही मौजूद होता है मोस्टली। तो उसको हमने यूज़ करना है। आप जो है ना आज ही कीमा बना के रख लें, आप अपना गोश्त अलग करके रख लें 1 से 2 किलो। फर्स्ट मुहर्रम तक हम उसको यूज़ करेंगे। और ये वाली वीडियो जो है ना, ये जाके मेरे चैनल पे लाज़मी देख लें। ये वाले स्टेप्स सेम हमने फ़ॉलो करने हैं। हमने शुगर नहीं खानी, जंक नहीं खाना, और डाइट का ये मकसद होता है कि हमने कम क्वांटिटी में अच्छी चीज़ें खानी हैं और लो कैलोरी डाइट में जाके हमने अपना वज़न कम करना है। अगर आप फर्स्ट व्यूवर हैं तो आपके लिए ये जर्नी जो है बहुत अच्छी रहने वाली है। कुछ कुछ डेज़ की, लास्ट जो थी मेरी वो 23 डेज़ की थी। डेली अपलोड होती थी, डेली हम अपना वेट ट्रैक करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी हमने अपना वज़न अच्छा खासा कम किया। इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं ना, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है और आपने ये बेसल सीड्स हम यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 से 3 टेबलस्पून्स हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको एज अ डिटॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसल सीड से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और अगर न्यू व्यूअर है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ना कोई पिछली जर्नी की वीडियो जाके देख लें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। कोशिश करूँगी कि इसमें भी पॉइंट्स ऐड करती जाऊँ। और हम जो है अपनी डाइट में क्यूकम्बर्स का यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी दिन भर खा सकते हैं। अब गर्मी आ रही है ना, तो हम इसको अनलिमिटेड खा सकते हैं क्यूकम्बर्स को पूरा दिन। इनमें वाटर ज़्यादा होता है, तो इससे भी हमारी जो डिहाइड्रेशन है वो कवर हो जाती है। और हम जो है ना ये सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ये कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। और इसके अलावा हम ये जेंसेल, ये न्यूट्रीफैक्टर के हैं, न्यूट्रीफाई के भी होते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और डेली ना ये 1 से 2 साशे, अगर कोई मेडिकल इशू है तो अपने डॉक्टर से लास्ट में पूछें, अगर नहीं है तो हम इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। आज जो है ना जून जुलाई अगस्त की जो गर्मी है, इसमें हमें ये लाजमी डेली पीने चाहिए। और अगर डाइट कर रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा ही पीने चाहिए ना। हमारी जो थोड़ी सी डेफिशिएंसीज़ होती हैं ना, वो इससे कवर हो जाती हैं। तो और ये जो मेरे क्लिप्स हैं ना, ये मेरे 2 डेज़ की वाटर डाइट के क्लिप हैं। आज प्रोटीन डाइट स्टार्ट करने से पहले मैं 2 दिन वाटर डाइट पे थी। और वाटर डाइट करने को मैं आपको नहीं कह रही, ये उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी होती है। वो 100% परफेक्ट होते हैं, उनको चक्कर नहीं आते, उनको कुछ नहीं होता। उनकी जो डेली एक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है। उनकी बॉडी जो है वो वाटर डाइट को कवर अप कर सकती है, उसको बियर कर सकती है। तो ये जो है ना क्लिप्स मेरे वाटर डाइट के हैं। लेकिन ये सारा कुछ हम ये सप्लीमेंट्स और हम उसके अलावा क्यूकम्बर्स और उसके अलावा कच्ची लस्सी, दही की, दूध की, हम वो दिन भर पी सकते हैं अपनी डाइट के दौरान। फिर से मैं कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो आज की मेरी रूटीन है ना, उसमें भी हम ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वाटर डाइट 2 डेज़ की है ना, 2 दिनों में मेरा 1 किलो वज़न कम हुआ है। वाटर वेट मेरा 1 किलो कम हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन था कि हो जाएगा। आई नो माई बॉडी वेरी वेल। अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि ये अपना वज़न कम कर लेती है खा पी के। कुछ दिन अगर चीट डेज़ भी किए हैं, बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं, ईद गुज़री है, सारा कुछ होता है, तो हम जो है ना अगर करनी आती हो ना प्रॉपर तरीके से, तो ये हेल्दीएस्ट वे है। लो कैलोरी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई इसके नुकसान नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए हम 1 माह करें, हम इसको 1.5 मंथ्स करें, हमारा वज़न हमारे हाथ में आ जाता है। और ये जो था ना मेरा वज़न, ये मेरा 0 डे पे था 63.20। और अब देखते हैं जी मेरा आज के दिन, आज मैंने प्रोटीन डाइट स्टार्ट किया ना, तो 2 दिन वाटर डाइट के बाद मेरा जो वज़न है ना वो 62.10 हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिनों में 1 केजी जो है ना मेरा वज़न कम हो गया। और अगर हम ये 1-2 दिन वाटर डाइट करेंगे तो हमारा जो स्टक वेट है ना, जो बहुत लंबे अरसे से कम ही नहीं हो रहा होता, वो इससे जो है ना वो एक दफ़ा किक स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ना वो ईज़ी वे है। बट अगर हम कर सकते हैं तो आज के दिन की चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने 1 कप चाय पिया। मैं उठ जाती हूँ 1, 12, 1, 2 बजे तक उठ जाती हूँ। मेरा दिन तभी शुरू होता है।
और उसके बाद जो है ना कुछ ही देर के बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 बजे उठी हूँ ना, मैंने चाय का कप पी लिया है, तो उससे 1-2 घंटे के बाद मैंने अपना लंच करना है। और लंच में मैंने 2 पीचीज़ ले लिए हैं और मैंने इनके साथ अपना लंच करना है। और जो लोग जानते हैं उनको पता है कि इसकी डाइट की जो खुराक होती है वो यही होती है। और आपको पता है कि हम अपनी कैलोरीज़ भी चेक करते हैं, और कैलोरीज़ के लिए मैंने आपको उसका तरीका भी बताया हुआ है, एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, चैट जीपीटी से पता करती हूँ मैं। तो ये जो है ना, मैंने 2 पीचेस ले लिए हैं और इसमें भी इसकी जो कैलोरीज़ होती है ना वो पर पीच 50 होती है, 50 टू 60 पर पीच होती है। तो 2 ले लिए हैं, तो 100 कैलोरीज़ के मेरे ये 2 पीचेस हो गए। और 100 ml मेरा जो था वो चाय का कप था। और अब जो है ये मेरा लंच स्लैश मिड डे स्नैक कह लें, आप दोनों चीज़ें कह लें। और मैंने जो है ना कुछ दिन रोटी नहीं खानी। हम जब गोश्त खा रहे हैं ना, तो उसके साथ रोटी को हम ऑप्शनल रख सकते हैं। और ये जो है ना कीमा, इस तरह मैं आपको कह रही हूँ, आपके पास गोश्त पड़ा हुआ है ना, तो इस तरह से इसको कीमा बना के रख लें। इसके चपली कबाब बनाते हुए ना आसानी रहती है। या फिर अगर आपने चपली कबाब नहीं खाने, आप सिंपल अपने गोश्त को बॉयल कर लें, उसका आप सैलड बना लें, सैलड में डाल के उसको ऐड कर लें। चने बॉयल कर लें, वाइट चने, उसका सैलड बना लें, कुछ भी कर लें। और कोशिश करें कि जब हम ये गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी कैलोरीज़ होती हैं, बट इसमें जो प्रोटीन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से रोटी को जो है ना वो हम कुछ डेज़ स्किप कर देंगे। और अगर आप रोटी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, रोटी वाली डाइट करनी है, तो मेरी पिछली जर्नी जाके देख लें, वो आपके लिए परफ़ेक्ट है। और रोटी मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन अब जो है हम गोश्त का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास पड़ा हुआ है। और ये देखें, गोश्त की कैलोरीज़ मैंने जब चेक की हैं, तो 2 कबाब 4 इंच के, उनमें इतनी कैलोरीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट 550 किलो कैलोरीज़। ये बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको आइडिया है ना, अगर आप चेक करते रहते हैं, तो 550 बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। इसी से हमारी जो है ना अप टू 50 ग्राम्स हमें प्रोटीन मिल जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चपली कबाब से। और हम इसको 3 भी कर सकते हैं। और हमने बस अपनी ना लिमिट को एक्सीड नहीं करना, हमने 800 से ऊपर नहीं जाना, 900 कैलोरी से हमने ऊपर नहीं जाना। और अगर आपका गोश्त ख़त्म हो गया है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मंगवा के रख लें, या फिर उसकी जगह पर आप मेरी लास्ट जर्नी के क्लिप्स देख लें, उसमें मैंने चिकपीस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको मंगवा के रख लें। ये जो है ना, ये अफोर्डेबल ऑप्शन है। और फिर आपको ये वाली जर्नी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो है ना लास्ट जर्नी वहाँ से स्टार्ट कर लें, अगर गोश्त अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो। और अब जी मैं अपना डिनर और अपना लास्ट जो मील है, मेरा फ़र्स्ट मील था, मैंने चाय पी थी बस, फिर मैंने 2 पीसेस खाए हैं, और उसके बाद मैं ये 2 चपली कबाब बनाने लगी हूँ। और ये 4 इंच के जो है ना, ये ईच है। और इसका जो वज़न है ना, ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स होगा। और आप वेट स्केल भी मंगवा के रख लें, फूड स्केल सॉरी, जिससे हम अपने खाने की जो क्वांटिटी है ना उसको हम मेजर कर लेते हैं कि वो कितने ग्राम्स का है। और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जर्नी में। और मैंने लास्ट जर्नी से वो मंगवा के रखा हुआ है। और ये अब मेरा जो है ना मील रेडी होने वाला है। एग डाइट इस वजह से नहीं कर रही, क्योंकि ये जो वेदर है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अंडे की जो तासीर है ना, वो गर्म होती है, तो इस वजह से ना मैं वो रिकमेंड नहीं करती। पाकिस्तान में आपको पता है कि ब्लड प्रेशर के भी मसाइल होते हैं, और दिल भी बहुत ज़्यादा घबराता है इतनी गर्मी में। तो हम बारिशों के मौसम में इंशाल्लाह वो कर लेंगे। मैं थोड़ा लेट हो गई इसको स्टार्ट करने में, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, दैट्स वाई। तो उसको भी हम कर लेंगे बारिशों के मौसम में। लेकिन अभी जो है ना, हम 1 मुहर्रम तक ये वाली रूटीन फ़ॉलो करेंगे, रोटी चावल का कम इस्तेमाल करेंगे, और हम जो है ना वो प्रोटीन और गोश्त इसको ले लेंगे। कभी कभार हम एक आधा अंडा भी साथ खा लेंगे, चने भी खा लेंगे। और सैलड आप दिन भर जितना मर्ज़ी खाएं, उसकी लिमिट नहीं है। रॉ वेजिस जितनी मर्ज़ी लें, उसकी लिमिट नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो ऑटो डब्ड सुनाई देती है, अगर आपको इंग्लिश में इसकी डबिंग सुनाई देती है, तो आप अपनी सेटिंग में जाकर इसकी ऑडियो ट्रैकिंग को चेंज करके हिंदी में ओरिजिनल जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है ना, उसके ऊपर अब डबिंग का ऑप्शन आ गया, इस वजह से कुछ लोगों को इशू होता है। तो मैं ओरिजिनल अपनी इसी आवाज़ में पोस्ट करती हूँ, लेकिन आपके फ़ोन में वो डब का ऑप्शन आ जाता है, तो आप उसको जाके चेंज कर लें।
और ये मैंने बनाई तो गोल थी, लेकिन दैट इज़ नॉट माय फॉल्ट। मुझे नहीं पता ये टूट गई। ये ताज़ा बनाई थी ना, अभी वो जो कीमा था उसने अभी मतलब मज़बूती नहीं पकड़ी थी, तो इस वजह से जब मैंने इनको बनाया है ना, तो फिर ये कबाब जो है इस तरह टूट गए हैं। दैट इज़ नॉट माय फॉल्ट। अगर थोड़ा पड़ा होता तो अच्छी बन जाती। मुझे बनानी आती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बनानी नहीं आती। और ये है जी मेरा आज का अच्छा खासा डिनर। कि देखें, हम हमारे सामने हो तो हम इनको 3 4 5 6 खा लेते हैं। और आप देख लें, 2 कबाब में 550 कैलोरीज़ हैं, और आपको पता है हमारी लिमिट 800 है। तो इसके अलावा अगर हम रोटी भी खा लेंगे, सारा कुछ खा लेंगे, चावल भी खा लेंगे, तो हम तो, और कबाब भी 3 4 खा लेंगे, तो हम तो 2500 3000 कैलोरीज़ को ईज़िली टच कर जाएंगे। तो ये है जी मेरा न्यूट्रिशनल टेबल। इसमें मैंने मिल्क टी लिया विदाउट शुगर, चपली कबाब, पीच, योगर्ट, कच्ची लस्सी भी पी थी, और बेसल सीड्स भी मैं ले लेती हूँ। तो टोटल हो गई जी 815। और थोड़े से लिक्विड डाइट के क्वेश्चंस आपको बता दूँ। सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए हैं, 1 से 2 दिन मैक्सिमम कर सकते हैं, और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं कर सकती, और स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई भी मसला है, तब भी आप नहीं कर सकते। चक्कर आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, खाने के बगैर रहा नहीं जाता, तो भी नहीं आप कर सकते। और ये कोई लॉन्ग टर्म वेट लॉस का सलूशन नहीं है। हम वाटर डाइट को बहुत लंबे अरसे तक लेके नहीं चल सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपना जो है ना फ़ैट थोड़ा सा बर्न करना होता है, अपनी हमारी बॉडी ने थोड़ा सा बर्निंग स्टार्ट करनी होती है, दैट्स वाई हम इसको स्टार्ट करते हैं। और वो लोग जिनका वेट स्टक होता है वो इसको करें, जिनका इजीली कम हो जाता है वो ना करें। और अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें इसको करने से पहले कि करनी है हमने कि नहीं करनी। और अब ये दोबारा से की पॉइंट्स, आपने 10 से 12 गिलास मिनिमम पानी पीना है, और ज़्यादा जितना मर्ज़ी कर लें। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और हमारा जो बॉडी है ना वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही होती है। जंक फूड नहीं खाना, और पिज़्ज़ा पास्ता कुछ दिन इसको छोड़ देना है, और 8 से 10 घंटे तक अच्छे से आपने सोना है। हमारी जो नींद है ना उससे भी हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है, और हमने 30 मिनट तक 35 मिनट तक वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है। और दोबारा से मेडिकल हिस्ट्री है, ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे हैं आप, तो ये सारी आपने रूटीन फॉलो नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर ये वाले आपको मसले हैं, कोई इशू है, तो हेल्दी होके आपने फिर से करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने सिर्फ इतना ही खाया है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।